महाकाव्यों में वर्णित शंभाला एक अद्भुत साम्राज्य है जिसमें कालचक्र मंडल, पिरामिड और आयुर्वेद से जुड़े कई रहस्य छिपे हैं। शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत का निर्माण करवाया था। यहाँ के निवासी शारीरिक और मानसिक रूप से परिपूर्ण हैं। शंभाला वास्तव में क्या है, ये कहाँ स्थित है, वहाँ क्या मौजूद है और हम वहाँ कैसे पहुँच सकते हैं, आज इन सभी सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। कई लोगों की धारणा के विपरीत शंभाला एक शहर नहीं बल्कि एक साम्राज्य है। इस साम्राज्य में 8 क्षेत्र शामिल हैं। इस जगह के ठीक बीच में 9 मंजिला क्रिस्टल पर्वत है जिसके ऊपर कमल के आकार में कालचक्र मंडल है। इस संरचना का निर्माण शंभाला के पहले राजा सुचंद्र ने करवाया था। शंभाला की राजधानी कलापा है। पिरामिड 4,100 साल पहले बनाए गए थे। ये विशाल पिरामिड केवल इजिप्ट में ही नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। अमेज़न के जंगलों में, मैक्सिको के द्वीपों पर, अटलांटिक और प्रशांत महासागरों में, साथ ही चीन के रेगिस्तानों में पाए जाते हैं। हालांकि हम अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ भी इतने बड़े पिरामिड नहीं बना सकते, तो बिना टेक्नोलॉजी वाली सभ्यताओं ने कई 100 साल पहले इन्हें कैसे बनाया? प्रत्येक पिरामिड पत्थर का वजन लगभग 3 टन होता है और प्रत्येक पिरामिड में 2.3 मिलियन ऐसे पत्थर होते हैं। उन्होंने इन पत्थरों को इतनी ऊंचाई तक कैसे पहुंचाया? आयुर्वेद लगभग 2500 वर्षों से पुस्तक के रूप में हमें उपलब्ध है। हालांकि इसमें उन बीमारियों की दवाएं हैं जो इस पुस्तक की रचने के 1000 साल बाद सामने आई। आयुर्वेद को भविष्य में होने वाली बीमारियों के बारे में कैसे जानकारी है? हमारे वेदों में अपग्रेड टेक्नोलॉजी के बारे में ज्ञान है जो हमारी वर्तमान समझ से परे हैं। जैसे बिजली और कंप्यूटर में इस्तेमाल की जाने वाली बाइनरी सिस्टम। इनका उल्लेख हमारे वेदों में बहुत पहले से किया गया था। जब पूछा गया कि इन्हें तब उस काल में कैसे लिखा जा सकता था, तो जवाब था शंभाला। शंभाला एक मल्टी डायमेंशनल साम्राज्य है। वहां रहने वाले प्राणी शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से परिपूर्ण मनुष्य हैं। वे सुंदर, रोग मुक्त हैं और 4000 साल तक जीवित रहते हैं। हमारे महाकाव्यों में वर्णित सभी अमर जैसे हनुमान और अश्वत्थामा अभी भी वहां रहते हैं। शंभाला के निवासियों के पास असाधारण बुद्धि और सबसे अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है। वे टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, टेलीपोर्ट कर सकते हैं और एलियंस से संपर्क कर सकते हैं। उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है क्योंकि वे भविष्य में जा सकते हैं। वे भविष्य की बीमारियों का पूर्वानुमान लगा सकते हैं और इस प्रकार आयुर्वेद में उनके लिए दवाओं का उल्लेख पहले ही कर चुके हैं। सभी वेद शंभाला से उत्पन्न हुए हैं। अश्वत्थामा स्वयं कल्कि की सेना के योद्धाओं को प्रशिक्षण करते हैं। इस शानदार साम्राज्य के स्थान जब पूछा जाए, हम मनुष्य केवल 3 डायमेंशन का अनुभव कर सकते हैं। हालांकि एक चौथा डायमेंशन भी है जो समय और स्पेस है और हम उस तक पहुंच नहीं सकते। चौथे डायमेंशन से परे 5वां डायमेंशन है जिसे गॉड डायमेंशन के रूप में जाना जाता है। इस डायमेंशन तक देवताओं और कुछ जीवों द्वारा पहुंचा जा सकता है। जो लोग अपने चक्रों को सक्रिय करते हैं और अन्य डायमेंशन तक पहुंच सकते हैं, वे शंभाला के राज्य को देख सकते हैं। शंभाला एक मल्टी डायमेंशन राज्य है जो सामान्य मनुष्यों के लिए अदृश्य है। इसे सैटेलाइट फुटेज, गूगल मैप्स या जीपीएस सिस्टम में नहीं दिखाया जा सकता है। शंभाला को देखने के लिए हमारी ऊर्जा का प्रवाह हिमालय में पाई जाने वाली फ्रीक्वेंसी से मिलना चाहिए। उदाहरण के लिए, यदि आपके मोबाइल फोन में एयरटेल सिम कार्ड है और आप अपने बेडरूम से किसी मित्र को कॉल करते हैं लेकिन सिग्नल नहीं है, तो आप क्या करते हैं? आप बाहर ऐसी जगह जाते हैं जहां सिग्नल कनेक्ट होता है और फिर बात करते हैं, है ना? इसी तरह शंभाला तक पहुंचने के लिए व्यक्ति को हिमालय में पाए जाने वाली फ्रीक्वेंसी के साथ मिलना चाहिए।
शंभाला साम्राज्य जिस डायमेंशन में मौजूद है उस तक पहुंचने के लिए आपको फ्रीक्वेंसी से तालमेल बिठाना होगा जो हिमालय में आसानी से उपलब्ध है। इसीलिए लोग अक्सर कहते हैं कि शंभाला हिमालय में है। अगर हम अपनी डायमेंशन चेतना को सक्रिय कर सकें तो हम अपने घरों से ही शंभाला को देख सकते हैं।